नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्राह्मण, कार्तिक मास में जो दीपदान होता है उसका महात्म्य बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो, चांदी, तांबे, आटे या मिट्टी का हो, श्रद्धानुसार कार्तिक मास में दान करना चाहिए। ऐसा करने से सभी पापों का नाश होता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे, तुलसी के वृक्ष के पास, चौक में, ब्राह्मण के घर के नीचे, वन में, गौशाला में और ताक पर जलाना चाहिए, चाहे वह घी का हो या तेल का। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर की सफाई, झाड़ू लगाना, भगवान की कथा कीर्तन करना सभी उत्तम फल देने वाले होते हैं। इसलिए पूर्व जन्म के पापों के नाश के लिए कृच्छ व्रत आदि करना श्रेष्ठ है। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म के पाप कैसे जाने जा सकते हैं? ब्रह्मा जी बोले, पुत्र, जो ब्रह्मा हत्या करता है, क्षय रोग से पीड़ित होता है, गुरु की पत्नी से संबंध रखता है, कुंठित होता है, सोने की चोरी करता है, उसके नाखून खराब हो जाते हैं, और जो मदिरा पीता है उसके दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मनुष्य पहचाना जाता है। यह सभी पाप दान, तपस्या और कृच्छ व्रत आदि से निवारण होते हैं। अब कृच्छ व्रत के बारे में बताता हूँ। एक समय भोजन करने से पाद कृच्छ, 3 दिन संध्या और 3 दिन प्रातः भोजन करने से या 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीते रहने से अतिकृच्छ व्रत कहलाता है। 4 दिन तक कुछ न खाने के बाद सत्तू या छाछ का सेवन करना और इसके बाद ब्राह्मण को वस्त्र और दक्षिणा देना सौम्य कृच्छ कहलाता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उपवास रखकर उस रात्रि को जल में स्थित होकर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने से तीनों लोकों में पवित्र होकर मनुष्य वैकुंठ को प्राप्त होता है। यदि स्त्री व्रत करती है तो उसे अपने पति की दीर्घायु के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। दिन भर उपवास करना चाहिए और आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण को गोदान देना चाहिए। इस प्रकार कृच्छ आदि व्रत करने वाले भगवान को अति प्रिय होते हैं और परमपद को प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास व्रत कथा के 4 अध्याय में भगवान ऋषि सूत जी नारद जी को आगे बताते हैं कि भगवान विष्णु मछली का रूप धारण कर विंध्यवासी कश्यप ऋषि की अंजलि में आ पहुँचे। मछली ना तो कमंडल में समा रही थी और ना ही तालाब में। यहाँ विस्तार से पढ़े कार्तिक व्रत कथा का 4 अध्याय। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण कर आकाश से जल में गिरे। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान विष्णु उनकी अंजलि में आ गिरे। महर्षि कश्यप ने दया कर उस मछली को अपने कमंडल में रख लिया। मछली थोड़ी बड़ी हुई तो उन्होंने उसे कुएं में डाल दिया। जब वह कुएं में भी न समा सकी तो उसे तालाब में डाल दिया। लेकिन जब वह तालाब में भी नहीं समा सकी तब उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वह मछली समुद्र में भी बढ़ती रही। तब मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने शंखासुर का वध किया और शंखासुर को अपने हाथ में लेकर बद्रीवन पहुँचे। वहां उन्होंने सभी ऋषियों को बुलाकर आदेश दिया, मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे वेद मंत्रों को खोजो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर से बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरूंगा। उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीज मंत्रों सहित संपूर्ण वेदों का उद्धार किया। जो मंत्र जिस ऋषि ने प्राप्त किया वही उस मंत्र का ऋषि माना गया। फिर सभी ऋषि प्रयाग पहुँचे और ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को सभी वेद मंत्र समर्पित किए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के पश्चात सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से निवेदन किया, देवाधिदेव जगन्नाथ,
इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी आपके प्रसाद से यज्ञ का भाग पाया है। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ, पुण्यवर्धक और मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही यहाँ दान अक्षय फल देने वाला हो, यह वर हमें दीजिए। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। आज से यह स्थान ब्रह्मक्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा को लाएंगे और वह यहाँ सूर्यकन्या यमुना से मिलेगी। ब्रह्मा जी और तुम सभी देवता मेरे साथ यहाँ निवास करोगे। आज से यह तीर्थ तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। इसके दर्शन से तुरंत सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में होगा उस समय यहाँ स्नान करने से मनुष्यों के सभी पाप नष्ट होंगे। यह समय मनुष्यों के लिए महान पुण्यफल देने वाला होगा। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि में स्थित होगा तब यहाँ स्नान करने से सालोक्य आदि फल प्राप्त होंगे। देवाधिदेव भगवान विष्णु ने यह कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात इंद्र आदि देवता भी अपने अंश से प्रयाग में निवास कर अंतर्धान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक मास में तुलसी जी की जड़ के समीप श्रीहरि का पूजन करता है वह इस लोक में सभी भोगों का उपभोग कर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। कार्तिक मास व्रत कथा के 5वें अध्याय में नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुद्ध होकर कार्तिक मास का व्रत आरंभ करना चाहिए। जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व या उत्तर दिशा में जाना चाहिए। यहाँ विस्तार से कार्तिक व्रत कथा के 5वें अध्याय को पढ़े। नारद जी बोले, आप विष्णु भगवान के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः आपको यह ज्ञान पहले से है। फिर भी मैं विधिपूर्वक इसका वर्णन करता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुद्ध होकर कार्तिक मास का व्रत आरंभ करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति रात्रि के चौथे प्रहर में उठे, जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व या उत्तर दिशा में जाए। वह दिन में या संध्या के समय कान पर जनेऊ धारण कर, पृथ्वी पर तृण बिछाकर, सिर को वस्त्र से ढककर और श्वास रोककर मूत्र का त्याग करे। रात्रि में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मलमूत्र का त्याग करे। शौच क्रिया के बाद लिंग को सावधानीपूर्वक जल और मृत्तिका से धोएं ताकि दुर्गंध न रहे। शौच विधि इस प्रकार है, लिंग में 1 बार, हाथ में 3 बार, शिश्न और हाथ में 2-2 बार, गुदा में 5 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर धोना चाहिए। गृहस्थों के लिए यह विधि बताई गई है। ब्रह्मचारियों के लिए इसे 2 गुना, वानप्रस्थियों के लिए 3 गुना और सन्यासियों के लिए 4 गुना करना चाहिए। दिन में की गई शुद्धि का आधा भाग रात में करना चाहिए। यात्री और अस्वस्थ व्यक्ति को इससे भी कम शुद्धि करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति शौच विधि का पालन नहीं करता तो उसकी सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। जो व्यक्ति मुखशुद्धि, दातून नहीं करता उसके सारे मंत्र भी निष्फल हो जाते हैं। अतः दांत और जीभ की सफाई बलपूर्वक करनी चाहिए। हे वनस्पति, तू हमें आयु, बल, कीर्ति, तेज, प्रभा, पशु, संपत्ति, ब्रह्मा, ज्ञान, बुद्धि और विद्या दे। यह मंत्र पढ़कर वृक्ष से दातुन ग्रहण करें। 12 अंगुल की दातुन करें, लेकिन श्राद्ध और व्रत के दिन दातुन न करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय दांतों की सफाई नहीं करनी चाहिए। कंटीले पेड़, कपास, पीपल, रेड़ और निर्गंध वृक्षों से दातुन न करें। इसके बाद प्रसन्न मन से विष्णु भगवान या शिवजी के मंदिर जाए, जहां फूल, माला, चंदन और पूजन सामग्री लेकर उनकी भक्तिपूर्वक पूजा करें। देवताओं को अर्घ्य, आचमन आदि अर्पित करें और नृत्यादि मंगल कृत्य करें। फिर ताल, वेणु, मृदंग आदि बजाएं और गायक नर्तकों के साथ नृत्य करें। जो गायक वहां गा रहे हों
उनका भी माला, चंदन और तांबूल से सम्मानपूर्वक पूजन करें, क्योंकि देवस्थान में गाने वालों में साक्षात विष्णु भगवान की मूर्ति मानी जाती है। सत्ययुगादि में भगवान विष्णु को तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न किया जाता था, लेकिन कलयुग में भगवान की गुणगान से ही भगवान को प्रसन्न किया जाता है। हे राजन, एक बार मैंने भगवान विष्णु से पूछा, आप अधिकांश समय कहाँ रहते हैं? यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ में या योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, बल्कि जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं वहाँ मैं अवश्य रहता हूँ। जो व्यक्ति चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता मेरे स्वयं के पूजन से भी नहीं होती। जो मूर्ख पुराणों की कथा या मेरे भक्तों का कीर्तन सुनकर उनकी निंदा करते हैं, वे मेरे शत्रु समान हैं। शिरीष, धतूरा, चमेली, केसर, कनेर, मदार और कंदार के फूल तथा अक्षतों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार अड़हल, कंद, शिरीष, जूही, मालती और केवड़ा के फूलों से शिवजी की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें तुलसी पत्र से गणेश जी की, दूर्वा से दुर्गा जी की और अगस्त्य के फूल से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक देवता की पूजा उन्हीं फूलों से की जानी चाहिए जो उनके लिए निर्दिष्ट हैं। पूजन समाप्त होने के बाद देवाधिदेव भगवान विष्णु से क्षमा याचना करनी चाहिए। हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है न विधिपूर्वक क्रिया, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। फिर भी जो कुछ भी मैंने आपकी पूजा की है, आप उसे पूर्ण रूप में स्वीकार करें। ऐसा कहने के बाद परिक्रमा करें, दंडवत प्रणाम करें और फिर से क्षमा याचना करके गायन, कीर्तन आदि करें। जो मनुष्य शिव और विष्णु भगवान की विधिपूर्वक कार्तिक मास की रात्रियों में पूजा करते हैं, वे पवित्र आत्मा बनकर अपने पूर्वजों के साथ विष्णुलोक को जाते हैं। आइए अब तुलसी जी की आरती का श्रवण करते हैं। तुलसी महारानी नमोन्मो, हरि की पटरानी नमोन्मो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमोन्मो, हरि की पटरानी नमोन्मो। धूपदीपन वैद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक ना मानी। तुलसी महारानी नमोन्मो, हरि की पटरानी नमोन्मो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्तिदान दीजय महारानी। नमोन्मो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमोन्मो। तुलसी महारानी नमोन्मो, हरि की पटरानी नमोन्मो। आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।